हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 41। रुद्र माही की कमर पर हाथ रखकर उसको गले लगाकर उसी से बात कर रहा था। माही उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। रुद्र एक गहरी सांस लेता है और फिर अपना सिर माही के सिर से टिकाकर कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप मुझ अच्छी बहू होने की एक्टिंग नहीं कर रहे हो। उसकी बात पर माही कहती है कि क्योंकि मैं एक्ट्रेस नहीं हूं ना। रुद्र माही की बात पर मुस्कुराता है और उसको गर्दन के पीछे से पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है। और दूसरी बात, रुद्र माही से कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप अपनी दिल की बात सबसे बिना किसी डर या बिना किसी फिल्टर के साथ कह देती हो। यही तो प्रॉब्लम है, माही ने कहा। माही अपनी बातें आगे कहते हुए कहती है कि इसीलिए तो लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है और फिर वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। इस बार तो मैं किसी और से नाराज नहीं थी, मैं अपने आप से नाराज हूँ कि मैंने अभी इतना गुस्सा क्यों किया। मैंने क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। आपको ऐसा लग रहा है ना कि अमृता आंटी आपसे गुस्सा होगी या नाराज होगी क्योंकि आप उनको जवाब देकर आ गई हो। माही कुछ भी नहीं कहती और अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। माही को कुछ भी ना बोलता हुआ देखकर रुद्र कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपकी और अंकल के बीच में क्या बात हुई है और मुझे ये भी नहीं जानना है कि तन्मय और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। पर हाँ, आप जो भी कर रही हो उसमें मैं आपका साथ दूंगा। और आपको देखकर एक बात तो समझ में आ गई है कि आप भले ही किसी का अच्छा ना करो पर आप कभी किसी का बुरा बिल्कुल भी नहीं करोगे। उसकी बात पर माही मुस्कुरा देती है और कहती है मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। उसकी बात पर रुद्र हंसने लगता है और कहता है कि सॉरी, माय बैड। मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि आप इतनी भी बुरी नहीं हो कि आप अपनी फैमिली का बुरा करो। रुद्र की बात सुनकर माही जोर जोर से हंसने लगती है। माही को हंसता हुआ देखकर रुद्र मुस्कुरा देता है और कहता है अगर आपका मूड ठीक हो गया हो तो नीचे चले, सब आपका वेट कर रहे होगे। किसी ने एक बाइट भी आगे नहीं खाया होगा। ओह सॉरी, आप अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के आए हो, माही ने कहा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं अपनी बीवी के लिए कर ही सकता हूँ। इतना बोलकर रुद्र माही को गले लगा लेता है और फिर उसके माथे पर हल्का सा किस करता है और कहता है कि आप अपने कपड़े चेंज कर लो और ज़रूरत नहीं है कि हर बार आप ट्रेडिशनल कपड़े पहन के ही घर में घूमो। आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हो। माही अपने आप को एक बार देखती हैं और फिर कहती हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी कपड़े पहनने में, हम जब तक कंफर्टेबल है तब तक। ठीक है, तो फिर आप अपनी मर्जी से जो भी कपड़े पहनने हैं वो पहनो, जिसमें कंफर्टेबल रहते हो वो पहनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले नीचे। हाँ, पर आप जब मुझे छोड़ेंगे तब चलेंगे ना नीचे, माही ने कहा। माही के ऐसा बोलने पर रुद्र उसको और माही को एक बार देखता है तो रुद्र ने माही को अपने से चिपका कर रखा हुआ था और दोनों क्यूट से कपल की तरह बातें कर रहे थे। रुद्र एक बार मुस्कुराता है और फिर माही के कंधे पर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है कि ठीक है, छोड़ दूंगा पर अभी तो चलिए। इतना बोलकर दोनों नीचे की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों नीचे पहुंचते हैं और रुद्र माही को चेयर पर बिठाता है और वो खुद भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। माही नीचे आकर सबको सॉरी बोलती है तो मनप्रीत कहता है अरे भाभी, सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप तन्मय को संभाल रही हो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे, माही ने पूछा। मनप्रीत कुछ कहता उससे पहले ही प्रेमजीत जी कहते हैं हमें नहीं पता
आप और तन्मय कैसे जानते हो एक दूसरे को, पर हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि तन्मय अपने पुरानी आदतें छोड़कर नया काम संभाल रहा है और ये काम हमारी बेटी बहुत ही अच्छे से कर रही है। माही उसकी बातों पर इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि डैड मेरा गुस्सा करने का। माही कुछ आगे कहती उससे पहले ही अभिनव जी कहते हैं आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को माफ करने की जरूरत है, ना ही किसी को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे जानते हैं कि कौन कैसा है। इसीलिए आप टेंशन मत लो और चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। चलो, ब्रेकफास्ट करने के नाम पर माही का मुंह बिगड़ जाता है। माही का मुंह बिगड़ा हुआ देखकर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं। अमृता जी उठती हैं अपनी जगह पे और माही के लिए प्लेट निकालती हैं और उसको खाना परोसते हुए कहती हैं कि ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी होता है। इतना बोलकर वो मुस्कुराती हैं और माही को गले लगा लेती है। माही उनको इस तरह से देखकर मुस्कुरा देती हैं और उनके माथे से अपना माथा लगा लेती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दोनों को इस तरह से देखकर करके सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर घर के सभी लोग एक एक करके माही को गिफ्ट देते हैं। हरप्रीत रुद्र को देखता है और कहता है तू क्या लाया है भाभी के लिए। रुद्र थोड़ा कंफ्यूज होते हुए सबको देखता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पहली रसोई पे गिफ्ट भी देना होता है। अरे यार तुझे तो कुछ भी नहीं पता है, हरप्रीत ने कहा। रुद्र कुछ कहता, रुद्र हरप्रीत की बात बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है और कहता है ठीक है मुझे गिफ्ट ही देना है ना, तो फिर मैं एक प्रॉमिस करता हूँ आप जब भी कोई भी चीज़ बोलेगी उस टाइम पे मैं वो बात मान लूंगा और उसमें मैं कोई भी नेगोशिएट नहीं करूंगा। रुद्र की बात सुनकर घर के सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ के रुद्र को ही देख रहे थे, क्योंकि रुद्र एक ऐसा इंसान था कि जो कभी जल्दी किसी की बातें नहीं मानता था और उसके साथ रुद्र जो एक बार कमिटमेंट कर देता था वो उसे हमेशा पूरा भी करता था। माही खुश होते हुए कहती है अरे वाह मुझे तो बेस्ट गिफ्ट मिला है। बाकी घर के सभी लोग भी माही को अलग अलग गिफ्ट देते हैं। कोई ज्वेलरी देता है, कोई शगुन का लिफाफा देता है या कोई फूल वगैरह देता है। सब लोग खाना खाकर उठने ही वाले होते हैं तभी तन्मय वापस आ जाता है। तन्मय माही को फाइल देता है तो माही फिर से फाइल रिव्यू करके साइन करके देती है। माही फाइल तन्मय को ना देकर अंजलि को देती है और कहती है कि तुम हॉल में मेरा वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। और माही तन्मय की तरफ देखते हुए कहती है और तुम ब्रेकफास्ट कर लो, काकू इनको ब्रेकफास्ट दे। तन्मय कुछ कहता उससे पहले ही माही बोल पड़ती है तुम्हारे पास 15 मिनट है, मैं नीचे आऊँ तब तक ब्रेकफास्ट कर लेना। घर के सभी लोग माही को ही देख रहे थे। माही को इस तरह से तन्मय की केयर करते हुए देखकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं और सब लोग हॉल की तरफ निकल जाते हैं। काकू भी थोड़ी देर में तन्मय को ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं और तन्मय चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तन्मय माही के ब्रेकफास्ट करवाने से बहुत ही खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई कंपटीशन जीता है और उसको विनिंग प्राइज मिली है।